से कुछ बात करेगी बिंद को लेकर, लेकिन इस वक्त मालवा की बड़ी महत्वपूर्ण सीट है उत्तर उज्जैन, और वहां से लगातार पारस जैन चुनाव जीतते रहे हैं, पूर्व जी। मंत्री रहे हैं जया। और पिछली बार हमने देखा कि माया त्रिवेदी भी मैदान में थी पर उनको टिकट नहीं मिला, लिहाजा हार का सामना करना पड़ा। लेकिन माया त्रिवेदी की सक्रियता लगातार बनी रही और शायद इसीलिए कांग्रेस ने इस बार उन पर दांव लगा दिया है वो चुनाव मैदान में। और हमारे सहयोगी संतोष के साथ वो जोड़ रहे हैं। संतोष, बात कीजिएगा। और उत्तर है जरूर सीट, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। पारस जैन चुनाव जीतते रहे, यदि हम राजेंद्र भारती को छोड़ दें तो उसके बाद वहां से कोई चुनाव नहीं जीता है। माया त्रिवेदी क्या नया करने जा रहे हैं जो इतना विश्वास किया है कांग्रेस ने उन पर? बिल्कुल मनोज जी, बताना चाहेंगे जिस प्रकार पारस जैन लगातार उज्जैन उत्तर से विधायक बनते आ रहे हैं और कई बार वो मंत्री भी बन चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी को चुनौती देने के लिए महाराजेश त्रिवेदी खुद मैदान में है। और जिस प्रकार प्रियंका गांधी ने मोर्चा पूरे मध्य प्रदेश में संभाला है, पूरे देश में संभाला है, लड़की हूं लड़ सकती हूँ, इसी को आगे रखते हुए महाराजेश त्रिवेदी मैदान में है। किस प्रकार बीजेपी को चुनौती मानती हैं, क्या इनका जनता के बीच में कितना जुड़ाव रहा है? अभी तो हमने देखा है लगातार कई सालों से महाराजेश त्रिवेदी जनता के बीच में रही है, लेकिन जनता के बीच में रहना और चुनाव में मैदान में उतरना कितना इनको चुनौती लगता है और किस प्रकार मुद्दे लेकर जनता के बीच में जाएंगी, किस प्रकार बीजेपी की जो चलिए बात लगातार कीजिए जीत है जी। उसको कैसे हरा पाएंगे, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। किस प्रकार मैदान में उतरेंगे आप? मैं अभी आपने कहा कि बीजेपी के जनप्रतिनिधि की आपने बात की, तो मैं पूछना चाहती हूँ उनसे भी कि कोरोना काल एक ऐसा समय था कि जिसमें हर जनप्रतिनिधि को जनता के पास होना चाहिए था, लेकिन मैं उस समय पर देख रही थी कि घर में बैठ कर के कोई बाटी बना रहा है, तो कोई रोटी बना रहा है, कोई नमकीन बना रहा है। लेकिन ऐसे समय पर मैं जनता के बीच में गई और जिन्हें जहाँ जो जरूरत थी, चाहे खाने की जरूरत हो, चाहे दवाइयों की जरूरत हो, चाहे हॉस्पिटल में बिस्तरों की जरूरत हो, वो जरूरतें उनकी पूरी करवाई थी। और हमारी राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं का एक नारा दिया था, और इस नारे को साकार करते हुए कांग्रेस ने आज एक महिला पर विश्वास जताते हुए उज्जैन उत्तर से प्रत्याशी बनाया है। ये हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान है, ये उज्जैन उत्तर की जनता का सम्मान है, क्योंकि सर्वे में जनता ने ये टिकट मांगा था और सर्वे में हमारे कार्यकर्ताओं ने ये टिकट मांगा था। आगे हम सब साथ में मिलकर के 7 विधानसभा जाएंगे, ये उनसे अनुरोध भी है। लेकिन कहीं ना ऐसी कहीं कामना सबसे भी बड़ी है। कांग्रेस की चुनौती तो यही रहती है कि कांग्रेस को अपने ही घर में लड़ना पड़ता है। बीजेपी तो सेकेंडरी मैटर है। कांग्रेस एक अगर एकजुटता होती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फाइट हो सकती है। आपने कितना कार्यकर्ताओं को अपने झोली तरीक फैला है, जो आपके लगातार कॉम्पिटिटर थे उनको कितना आपने विश्वास में लिया? देखिए, ये जो टिकट मिलना है ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कारण ही संभव हो पाया है, क्योंकि कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनके बीच में ऐसा प्रतिनिधि आए जो हमेशा उनके बीच में उपलब्ध रहे और उनके लिए काम करे, और वो जिनसे वोट दिलवाते हैं उस जनता का भी काम करे। संतोष, तो आवाज आ रही यही है हम आपको? अगर पिछले आप आपकी में आप लगातार तक आवाज पार्षद पहुंचे रही तो हूँ, और उनसे एक पार्षद सवाल और रहते ये हुए पूछेगा कि बहुत उज्जैन की छोटे-छोटे 7 काम सीटों जनता में के से होते पिछले थे, चुनाव जो में आज कांग्रेस को तक सिर्फ यहाँ 4 ऑफिस से सीटें भी मिली किए थी, हैं तो और इस बार उनके भी कितने जाकर का के दावा माया उनसे भी काम त्रिवेदी कर रही करवाए हैं? हैं। बस कितनी सीटें यही इस बार सबसे इस मुख्य कारण है जिले से कि कांग्रेस जनता पार्टी को और मिल हमारे पाएगी? जो कांग्रेस के इनकी कार्यकर्ता सक्रियता का हैं, परिणाम तो वे इनको सभी मिल लोग गया। एकजुट हैं और ऊपर भी सारे नेता एकजुट हैं, और यही बिल्कुल कारण है कि माया जी, टिकट एक मिला। सवाल और तक पिछली बार हमने देखा था विधानसभा में कांग्रेस को सिर्फ 4 सीटें मिली थी। इस बार कितनी सीटें उम्मीद है? पूरे मालवा निर्माण की बात करें, उज्जैन खासकर जिले, उज्जैन जिले की बात करें, तो कितनी सीटों पर कांग्रेस विजय हो पाएगी? मैं उज्जैन की जो सीटें हैं 7 सीटें, उनके लिए तो मैं कहूंगी कि वो सातों सीटें इस बार निकल कर के आ रही हैं, क्योंकि कांग्रेस ने सर्वे के आधार पर टिकट दिए हैं, यानी कि जनता ने जो टिकट मांगा वो टिकट किया है। इसलिए जनता जो चाहती है वो जनप्रतिनिधि अगर आता है तो वो निश्चित ही जीत होती है। लेकिन आप एक महिला भी हैं और खासकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो महत्वपूर्ण योजना थी, लाडली बहना योजना, उसको कितना डिफेंड कर पाएंगे आप? क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं के दिलों पर छाए हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तो इसको कितना चुनौती मानती है कि महिलाओं को आप अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे? देखिए, 18 साल से मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, और अब जाकर के उनको लाडली बहनों की याद आई थी। मैंने खुद फॉर्म भरवाए कि जाती हुई सरकार अगर कुछ देकर के जा रही है तो लो, छोड़ो मत इसको। मैंने अपने साथ की संगी सहेलियां जितनी भी थी जो पात्र थी उन सबके फॉर्म भरवाए, और
अगर अब दे करके जा रहे हैं, 4 महीने का दे रहे हैं तो 4 ही महीने का ले लो, 5 महीने का दे रहे हैं तो 5 ही महीने का ले लो, क्योंकि सरकार बहुत कम देती है। अभी तक जनता से लिया ही लिया था, लेकिन हाँ, महिलाओं की एक मांग थी। उनका कहना था कि ये जो लाइन में लगाया, केवाईसी करवाई और रोज-रोज हमें कागज लेकर के बुलाया, इसकी बजाय अगर गैस की टंकी 500 की कर देते तो शिवराज सिंह चौहान को हम मान जाते। लेकिन ठीक है। गैस की टंकी को 500 का नहीं किया, इसलिए महिलाएं बहुत नाराज हैं। संतोष, एक बिल्कुल सवाल जो है ये कहीं ना कहीं माया राजेश्वरी ने लड़की सीधे हूँ सीधे लड़ अपने सकती जो हूँ, शब्द लेकिन है लड़की हूँ चुनाव लड़ के सकती हूँ, ये चला नहीं था उत्तर प्रदेश में जहां प्रियंका गांधी लेकर आई थी। माया त्रिवेदी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, महिला है लड़ सकती है, तो कितना लड़ेंगी, क्या है रणनीति? और फिर वही बात कि वो सीट गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का। बिल्कुल मनोज जी, गढ़ तो है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार कांग्रेस में अब इस बार एकजुटता नजर आ रही है, उसको खुली चुनौती माया राजेश्वरी के द्वारा पेश की जाएगी। ये तो देखना होगा कि विधानसभा में किस प्रकार उत्तर की सीट आती है, उसको लेकर क्या कहती है और जनता से कितना जुड़ाव है, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं बीजेपी तरफ जिस प्रकार लाडली बहना की योजना है, जी उसमें बड़ी संख्या में महिलाओं को देखा है। इस बार इनका जो नारी सम्मान योजना जो कांग्रेस की लाने जी वाली, उसको लेकर क्या कहते हैं, उसको पे बात करते हैं। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी को पहला धन्यवाद कि उन्होंने महिलाओं के लिए इतनी अच्छी योजनाएं सोची, और सिर्फ एक नहीं, 1500 रुपए महीना अगर किसी महिला को मिलता है चलिए, और बात घर में बात अगर करिएगा, चारों माँ हैं तो बात चारों को करिएगा, मिलेगा। आप संतोष यानी करते रहिएगा और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जया। जी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो सीट है जहां से माया त्रिवेदी है चुनाव मैदान में, आप देखिए कि वो लगातार वहां से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती रही है, जी। पर माया त्रिवेदी के ऐसी कैंडिडेट तो है, जितना मैं उस क्षेत्र को समझ पाता हूं, कि बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता है, पार्षद से ठीक है। लेके यहां तक का सफर किया है उन्होंने। जी ठीक है, हम चर्चा इस पर जारी रखेंगे सर। रीना बोरासी सावेर से